आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यहाँ सिविल लाइन में स्थित इस शाह ऑडिटोरियम में आए हुए तमाम अपने सभी मिशन जय भीम के कार्यकर्ता पदाधिकारी और विशेष रूप से आमंत्रित इस मिशन जय भीम के कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और वर्तमान में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी स्वयं यहां मौजूद हैं। आप सबको भी क्रांतिकारी जय भीम। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें यहां हो चुकी हैं। किस प्रकार मिशन जय भीम की स्थापना की गई, इसके पीछे हमारे क्या क्या उद्देश्य रहे, इसका आय और व्यय का ब्यौरा भी यहां दिया गया और बहुत सुंदर एक सांस्कृतिक गाने के रूप में बाबा साहब के द्वारा किए गए सभी कार्यों का वर्णन किया गया। यहां उपस्थित सभी साथियों के बीच में हमारी महिलाएं भी आई हैं। उन सबको बाबा साहब के विषय में एक एक बात के बारे में पता भी है, क्योंकि समय समय पर मिशन जय भीम की तरफ से पुस्तकों का विमोचन होता रहता है, जिसमें जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानने का बहुत अवसर प्राप्त होता है। अभी जो एक बात आई है सामने, जैसा कि सबको बताया गया कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के जो एक धम्मरथ की बारे में चर्चा हुई, इसमें एक बार हम मंत्री जी के बंगले पर बैठे हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे। बीच में चर्चा आई निकल के कि जिस प्रकार मिशन जय भीम का ये जो संगठन तैयार किया है, तो क्यों ना दिल्ली के अलावा जो हमारे विभिन्न राज्य हैं देश के, वहां जाकर भी बाबा साहब के विषय में और तथागत गौतम बुद्ध का जो एक धम्म रथ है, इसे पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करके जन जन के विषय में जाकर जो भी दलित समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं हो सकती है उनका निर्माण किया जाए और घर घर तक वो सारी की सारी योजना पहुंचाया जाए। तब ये डिसाइड करने के पश्चात ये मन में आया कि एक धम्म रथ बनना चाहिए। आप सबको जानकर बड़ी खुशी मिलनी चाहिए कि जैसे ही उस दिन डिसाइड हुआ, अगले दिन से इस पर काम करना शुरू किया और विद इन 2 मंथ्स, केवल 1.5-2 महीने के अंदर अंदर कई बार हमें जालंधर जाना पड़ा, जहां जाकर देखना पड़ा कैसे ये रथ बन सकता है। इसमें बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया, साथ में गए भी और फाइनेंशियली भी हम सबको उन्होंने मजबूत किया। आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें केवल और केवल 10 से 15 दिन का समय लगेगा। वो रथ हम सबके बीच में होगा। सबसे पहले देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घुमाया जाएगा और हमारे जो विभिन्न प्रदेश हैं वहां सभी बातें होंगी। जैसे कि समय की अभी शॉर्टेज है, लेकिन आज इस मौके पर हमारे देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब ने जो उनका एक विजन रहा, मैंने कई बार कहा है, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी यहां मौजूद हैं, हमने उनसे कहा है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन जब जब आपके सामने हम आते हैं तो हमें उनके अंदर वही सीख नजर आती है। हमें वो भी याद है कि डिज्नीलैंड के मालिक जैसे शादी ब्याह में मिकी माउस को देखते होंगे, जब इन सब का निर्माण हो रहा था और जब इसका प्रदर्शन होने वाला था, तो 2 दिन पहले ही उनके मालिक की डेथ हो गई। उनके 2 मैनेजर साइट पर जाकर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि कितना अच्छा होता कि आज हमारे मालिक इस प्रदर्शन को देख पाते। वहीं उनके दूसरे मैनेजर ने कहा कि भाई आपकी ये बात ठीक नहीं है, आप दिमाग से सोचिए, हमारे जो मालिक थे वो इसका विजन क्या होने वाला, उनका विजन क्लियर था, इस काम को पहले ही देख चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिशन जय भीम के अंदर आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम कार्य करके अपने दलित समाज का उत्थान कर सकते हैं, ये सारा का सारा मिशन। और जो हमने सोच रखा, देखा है कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और माननीय राजेंद्र पाल जी करेंगे पूरा। इनके पंक्तियों पर चलकर, इनके साथ चलकर मिशन जय भीम की ताकत को हमें आगे बढ़ाना है। आज इस मौके पर
बाबा साहब के द्वारा रचित जो हमारा संविधान है उसका जो पहले प्रियम्बल का निर्माण किया गया, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बार बार बात भी आई थी, इसमें जो प्रियम्बल बनाया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic and democratic. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integration of the nation. इसमें वो सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार हमारी महिलाओं का, इस नारी शक्ति का मुक्तिदाता के रूप में बाबा साहब ने किस प्रकार संघर्ष करके उनको न्याय दिलाया। और देखिए, जैसे कि मिशन जय भीम में साफ साफ लिखा हुआ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमने ये सारी की सारी बातें देखी हैं। जहां तक शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, विभिन्न जातियों हम सब लोग बटे हैं। आज एक बात का खुलासा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले गुमराह करके रखा कि लोग केवल अपनी अपनी जाति के पीछे चलते हैं, लेकिन माननीय राज्यपाल गौतम जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस काम को बिल्कुल अलग हटके और ये सब करके दिखाया। जब इन्होंने मुझे सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा, इन्होंने अपनी सिफारिश के दम पर, इन्हें पता नहीं कुछ ऐसी बातें लगी कि ये जो संजय गहलोत सड़कों पर स्ट्रगल करते हैं समाज के प्रति, इनको कहीं ना कहीं ओहदा देना चाहिए। आज आपके सामने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, पूरे राष्ट्रीय राजधानी में तकरीबन 4.5 लाख हमारे कर्मचारी हैं। उन सब की देखभाल करने के लिए, उन सबको न्याय दिलाने के लिए माननीय राज्यपाल गौतम जी ने एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जो एक संवैधानिक दर्जा है, वहां जाकर बिठा दिया इन्होंने। लोग कहते रहे कि भी आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी। माननीय राज्यपाल गौतम जी ने अपनी कलम से सबसे पहले गाड़ी दिलवाई और आगे आने वाले में जो जो सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, काम करने के प्रति जो अधिकार हमें मिल सकते हैं, वो सारे देने वाले हैं। तो बताइए सारी बातें कहां रह गई। एक बात और आज आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में हम सुनते हैं जब उनके ऑफिस में जाते हैं, एक महिला ने आकर हमारे साथ सवाल किया कि सर देखिए, अगर मैं मिशन जय भीम को ज्वाइन करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे हमारे साथियों के मन में बात हो सकती है। जैसा हमने बताया कि जो विजन है बहुत बड़ा क्लियर विजन है। इसमें दलित समाज के उत्थान के लिए अधिकार तो है ही, साथ में बहुत सारी बातें छिप हुई हैं। क्या आप सबको दुख नहीं लगता होगा जब एक महिला हमारे सामने अगर गिड़गिड़ाती है, जब एक विधवा महिला रोती है कि जी मुझे नौकरी पर से हटा दिया गया। एक कर्मचारी कहते मैंने 20 साल काम किया, मुझको ठेकेदार ने घर में भेज दिया। हमारे जीते जी हमारे राष्ट्रीय राजधानी में बहुत बड़ा शोषण है, तो देश के अन्य भागों में क्या कुछ होता होगा। माननीय राज्यपाल गौतम जी का एक ही सपना है, अभी शायद अक्टूबर में, नवंबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हम आपको एडवांस बता देना चाहते हैं। और 15 अगस्त को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से हमने ये ऐलान किया है कि आज के बाद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का और मिशन जय भीम के माध्यम से एक ही हमारा टारगेट होगा कि दिल्ली से ये जो ठेकेदारी प्रथा है, जड़ से खत्म कराना। ये सारी की सारी बातें मिशन जय भीम के माध्यम से होने वाली हैं। अभी नांगल में देखा हमने, बड़ा दुष्कर्म दुराचार किया गया। मिशन जय भीम के सभी कार्यकर्ता वहां बारी बारी से पहुंचे। आदरणीय पुष्पांकर जी के नेतृत्व में, रोशनलाल सागर के नेतृत्व में वहां पहुंचे और जंतर मंतर पर जाकर वहां श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इसमें एक वेबसाइट पोर्टल बनने वाला है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी नौकरियां हुआ करेगी, चाहे वो 4 क्लास की नौकरी है जो हम कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट बनाकर जो लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं या हमारे देश में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लोग हैं, उन सब के लिए जो भी फैसिलिटी हो सकती है, चाहे वो नौकरी देने का प्रावधान रहे या उनकी सहायता करने के लिए, उनके अधिकार जानने के लिए, वो सारे के सारे काम भी मिशन जय भीम करने के लिए तत्पर तैयार रहेगा।
आज बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, एक बार और चर्चा के दौरान हमने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज तो मिशन जय भीम की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजवीर बहुत साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं। रोहिणी जी यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे मौजूद हैं। रात दिन सभी लोग काम करने वाले, बड़ा चिंतन करते हैं इन बातों के ऊपर। इसमें इसका कैसे कैसे आगे काम बढ़ेगा, ये रोजाना चर्चा होती है। हफ्तों में बैठक का आयोजन भी किया जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहते हैं, मिशन जय भीम से जुड़ने के लिए जिस प्रकार एक फोन नंबर भी जारी किया गया है 8800602528, आज ही एक फोन करके हम यहाँ से इस हॉल से उठेंगे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे रह गए हो यहाँ पे कि जिन्होंने अभी मेंबरशिप भी ना ली हो या ज्वाइन न किया हो। आज हम सब फोन करेंगे, ना केवल अपने दम पर, केवल अपने लिए, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अपने परिवार की प्रत्येक महिला के लिए उनको इस बारे में बताकर उन सबको ज्वाइन करेंगे। तो तब जाकर जो मिशन सोच रखा है, जो माननीय राज्यपाल गौतम साहब का एक विजन है, वो विजन उसी दिन साकार हो पाएगा जिस दिन जो भी तिथि निर्धारित की गई है उसमें हम 10 करोड़ की जगह नहीं, पूरे 11 करोड़ लोगों को दम शिक्षा देकर करेंगे काम, तो जाके हमारा सपना साकार हो पाएगा। आदरणीय साथियों, ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं। बाबा साहब के विषय में हर आदमी ने सुना, यहाँ पे झांकियां प्रस्तुत की गई और बारी बारी से सारी बातें बता दी गई है, कोई कहने की जरूरत रहने गई है। आप सबसे इसी आशा और विश्वास के साथ में, जहां तक दलित समाज को अधिकार लाने वाली बात है, केवल और केवल विकल्प के तौर पर एक ही हमारा संगठन है, वो है मिशन जय भीम। आइए इसके अंदर हम सब जुड़कर अपनी अपनी गरिमा को बढ़ाएं, अपने अधिकारों को सुनिश्चित करें और अपने आसपास रह रहे सभी माहौल को देखकर ना केवल दिल्ली में अपितु दूसरे राज्यों में रहने वाले अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी जानकार लोगों को मिशन जय भीम से जोड़ पाएंगे। तब जाकर हम कह सकेंगे कि हम सब एक हैं, हमें जीने का अधिकार है। वो जो प्रियम्बल बाबा साहब का भी पढ़ के बताया, जिसमें समानता का अधिकार है, जिसमें बोलने का अधिकार है, तब जाकर वो पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।